बृजमोहन अग्रवाल जी क्या कुछ समझते हैं इस फैसले को लेकर, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बृजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जानना चाहेंगे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। ऐसा नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के दबाव में वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं और आधे अधूरे मन से कोई काम पूरा नहीं होता है और इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि वो राजा हैं, अपने अपमान का बदला लेंगे, इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं मुश्किल है ही बृजमोहन जी, बीजेपी के लिए तमाम कोई नेता मुश्किल बोल नहीं, रहे हैं। बीजेपी के लिए आसानी है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है मन से टीएस सिंहदेव भी बनना नहीं चाहते हैं और भूपेश बघेल भी उनको बनाना नहीं चाहते, परंतु हाईकमान के दबाव में उनको बनाया जा रहा है और इसलिए अभी तक जिनकी 4.5 साल में नहीं पटी, अब 3 महीने में खाक को क्या कर लेंगे। देखिए बृजमोहन जी, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार इस बात को कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे। ये बात प्रत्यक्ष भी है बृजमोहन जी कि 2018 में इसी जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था, लेकिन बीजेपी का लगातार ये कहना। बृजमोहन जी, यहाँ पर कोई फैसला आप लोगों को लेना होगा, कोई रणनीति फिर से नहीं बनानी होगी बृजमोहन जी। कोई रणनीति, ये रणनीति हमारे लिए और आसान होगी, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के बीच में जो खटास पैदा हो गई है और 3.5-4 सालों से टीएस सिंहदेव लगातार सरकार के निर्णयों के विरोध में है और उन्होंने तो एक विभाग छोड़ा और अब इस प्रकार की जो चीजें हैं ये केंद्र के दबाव में हो रही हैं। जो 3.5-4 साल तक एक दूसरे के विरोध में रहे, 3 महीने में खा को क्या कर ले और आधे अधूरे मन से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। फिर भी टीएस सिंहदेव जी नाराजगी तो जाहिर करते रहे, ऐसे में टीएस सिंहदेव तो कम से कम उनकी नाराजगी कम हो गई होगी डिप्टी सीएम बनाने। नहीं, आज काय को क्यों कम होगी, वो पहले भी 2nd नंबर पे थे, अभी 2nd नंबर पे है, उसमें क्या नाराजगी कम होगी। और अब मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी की प्रतिक्रिया आपने नहीं ऑफिशियल हो गए, अगर उनकी प्रतिक्रिया आप लेंगे तो अभी भी वो नाराज ही होंगे। नहीं ले ली है उन्होंने, आभार जताया आलाकमान का, आलाकमान का आभार जताया टीएस सिंहदेव ने। आभार, टीएस सिंहदेव आला कमान के विरोध में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने आभार जताया, परंतु वो खुश नहीं है, मुझे मालूम है उनका स्वभाव। वो राजा है, राजा कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम करते नहीं है और उनका अपमान हुआ है तो अपमान का बदला लेंगे। तो लग रहा है बृजमोहन जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं टीएस सिंहदेव जी को। अभिषेक जी, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन बड़ी चुनौती शायद कहीं ना कहीं मानने से कई नेता इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। अभिषेक जी, प्रत्यक्ष भी कहीं ना कहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है हमारे लिए तो आसान हो गया उनको डिप्टी सीएम बनाना। देखिए बीजेपी अपना विपक्ष सीएम बनाया है और उनका 3.5-4 साल में अपमान कैसे आसान हो गया बृजमोहन जी? 3.5-4 साल से लगातार वो नाराजगी देते रहे हैं और उन्होंने तो एक विभाग छोड़ा है और डिप्टी सीएम 3 महीने में खा को क्या कर लेंगे। जब 3.5-4 साल उनको महत्व नहीं मिला तो आने वाले समय पर भी कोई महत्व थोड़ी मिलने वाला है। चाहिए था नहीं, पद नहीं चाहिए था उन्हें, तो मुख्यमंत्री पद चाहिए था, एक तमगा मिल गया। तमगा लगने से कुछ नहीं होता है और ये तमगा उनके किसी काम आने वाला नहीं है। उनको मालूम है। कहा था बीजेपी बुलाना चाह रही थी, मैं जाऊंगा नहीं, कांग्रेस का लॉयल सिपाही रहूंगा। बीजेपी के लोगों से वो मिले ना तो कम से कम उनके मन में भूपेश बघेल जी के खिलाफ तो नाराजगी है ना। चलिए, यानी कि लगातार यही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है टीएस सिंहदेव की, इंतजार रहेगा। हालांकि वो भी कह चुके हैं कि हम आभार व्यक्त करते हैं तमाम नेताओं का, भूपेश बघेल का भी उन्होंने जिक्र किया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बृजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अभिषेक जी, हम लगातार इसे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, किस तरह से सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी है, आलाकमान को बधाई दी है। बने रहिए आप लगातार हमारे साथ, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही है ये निरंतर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से आप सुनिए तमाम बड़े नेता इस बड़े फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं। जो जवाबदारी सौंपी है उससे सरगुजा के कभी कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में एक खुशी का माहौल है हम लोगों का, और हाईकमान ने जो फैसला किया है, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा देर से ही सही लेकिन अच्छा है और ये कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसे बड़ा सकारात्मक लेते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसी एकजुटता सब में रहेगी तो कांग्रेस यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। क्या लगता है
2023 में विधान आ पाएगा कांग्रेस? ये तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है, लेकिन ये तो तय है कि कार्यकर्ता जोश में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ और सरगुजा को जो सम्मान मिला है वो खाली नहीं जाएगा। रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भी मैं बधाई दूंगा कि एक बड़ी उपलब्धि सरगुजा संभाग को और छत्तीसगढ़। किसी भी प्रकार का 4 या 2 या 1 दावेदार कभी नहीं रहे। हमारी पार्टी में चुनाव होता है, हाईकमान जो तय करता है, विधायकों का दल जो तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। इतना बड़ा निर्णय लिया गया, डीसीएम बनाया गया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पार्टी का निर्णय है, हाईकमान का, बधाई उनको और सब स्वीकार। आगे सरकार बनानी है, उस दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कोई डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक सामान्य प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में है, एक हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाली परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं लगता कि हुजूर देर कर दी आते आते? कहीं कोई देर नहीं। बधाई उनको और हमारे बाकी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप लोगों को क्या चर्चाएं हुई है। क्या चर्चा हुई है उसमें? इतना बड़ा निर्णय लिया गया, वो भी देर रात एक पत्र जारी करना पड़ा। नहीं, सब चीजों के बारे में हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बता दिया है। बाकी चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बताएंगे। प्रतिक्रिया हमने सुनाई, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई, सुकमा से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर।